हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, कल किसी ने कमेंट किया था कि जिन लोगों ने वीन के साथ गलत किया है क्या उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑब्वियसली गाइस, इस एफएफ में सबको पनिशमेंट मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवेंज विद लव एंड जेलसी का नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि सब लोगों को रिग्रेट हो रहा था कि उन सब ने वीन के साथ गलत किया और सब लोग रात में यही सब सोच रहे थे और किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जैन चैन अपने रूम में होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने क्या क्या किया है वीन के साथ। और फिर अंदर लेंस चैन आते हैं और वो जैन चैन को देख रहे होते हैं। फिर जैन चैन लेंस चैन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उस पर्सन को सबसे ज़्यादा हर्ट कर दिया जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। फिर लेंस चैन उससे बोलते हैं कि हाँ, तुमने उसे हर्ट किया है, तुमने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तुमने बिना किसी सबूत के अपने भाई को दोषी करार कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि वो मुझे तुमसे छीनना चाहता है। फिर जैन चैन बोलता है, नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था, पर उस वक्त जो सिचुएशन थी मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा कि क्या विंग ने ये सब किया है। इस बात से मैं टूट चुका था और मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त मैं क्या करूं। इस वजह से तुमने विंग के साथ गलत कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि विंग ऐसा नहीं कर सकता। विंग हमेशा से मुझे अपने भाई जैसा प्यार करता है। वो मेरे साथ कभी मुझे तकलीफ़ देना तो दूर की बात, ऐसा सोच भी नहीं सकता। और तुम सब ने मिलकर क्या किया। उस 19 साल के मासूम बच्चे को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। उसकी एक बार भी तुम लोगों ने बात नहीं सुनी। वो हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई बोलता था, अपना गगा बोलता था, हर बात तुमसे शेयर करता था। और तुमने जिस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम्हारे भरोसे की, तुम्हारे ट्रस्ट की, तुमने उसी वक्त उसका भरोसा तोड़ दिया, उस पर यकीन नहीं किया। फिर जैनचंद बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बोलता है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने क्यों किया। मैं लोगों की बातों में आके मैंने अपने भाई पे भरोसा नहीं किया, उस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जिसने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा। वो ऐसा बोल के रोने लगता है। फिर सिचन उसकी ओर देखते हैं और शाय करते हैं। फिर वो आते हैं नीचे, मतलब कि जैनचंद नीचे बैठ चुका होता है रोते रोते। तो वो आते हैं और जैनचंद को खड़ा करते हैं और उसे शांत कराते हैं और बोलते हैं कि रोने से कभी कुछ नहीं होता, ना ही पास्ट में हुआ था और ना ही अब होगा। तुमने पास्ट में उसे हर्ट किया था, उसे सज़ा दी थी, तो इस बार उसे माफ़ी भी मांगो और अपनी सज़ा भी लो। फिर जैनचंद रोते हुए बोलता है, हाँ, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं अपने भाई को वापस लेके आऊँगा। मैं आज तक मैंने ये कभी कहा नहीं, मगर आज तक मैं उसे याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भाई आए, मुझसे बात करे। फिर सिचन बोलते हैं, मगर वो नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। पर अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ आए, तुम इस घर में वापस आए, तो तुम्हें उसे मनाना होगा, उससे बात करनी होगी, उससे माफ़ी मांगनी होगी। ऐसे हार मानने से कुछ भी नहीं होता और ना ही रोने, ऐसे इस तरह रोने से। बीइंग स्ट्रॉन्ग है, तुम भी स्ट्रॉन्ग बनो। उसने अपनी ज़िंदगी के 6 साल अकेले में बिताए, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के, उससे दूर रह के। ये यूँ कह दो कि उसकी पूरी फैमिली ने उसे छोड़ दिया, तब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले बिताई है। इन 6 सालों में उसने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सहन किया होगा, ये तुम और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। फिर जैनचंद बोलता है, मैं भी। फिर ऐसा बोल के वो हक कर लेता है लेंसचन को। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सिंचन के हाथ में सोंगलेन की फ़ोटो है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने बहुत गलत कर दिया। और मैं क्या करता, उस वक्त मैंने तुम्हें खो दिया था। उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि विंग ने ये किया है। मेरी आंखों पे उस वक्त दर्द की, गुस्से की इतनी पट्टियाँ बंधी हुई थी कि मैं सच्चाई को देख ही नहीं पाया। सोंगलेन, आई एम सॉरी, मैंने गलत कर दिया ना। मैंने एक मासूम सोल के साथ, एक इनोसेंट सोल के साथ गलत कर दिया। उसे इतना हर्ट कर दिया कि आज मैंने उसकी आंखों में हम सब के लिए हद से ज़्यादा गुस्सा देखा, नाराज़गी देखी। वो हम में से किसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। मैं क्या करूँ सोंगलेन, बताओ ना मुझे।
फिर शिनचैन अपना हाथ खोलता है और देखता है कि उसके हाथ में वही पेन ड्राइव है जो विंग ने उसे दी थी। फिर वो सॉन्गलैन की फ़ोटो की ओर देखता है और बोलता है वो सबसे नफ़रत करता है, पर मुझे उसकी आंखों में खुद के लिए नफ़रत नहीं दिखी। क्या क्या मेरे इतना गलत करने के बावजूद भी वो मुझसे नफ़रत नहीं करता? तुम्हें पता है, ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा पेन देती है, मुझे और भी ज़्यादा बुरा फील कराती है कि मैंने एक ऐसे पर्सन के साथ इतना गलत कर दिया जो आज भी मुझसे नफ़रत नहीं करता, मुझे किसी बात का दोषी नहीं ठहराता। फिर वो उस पेन ड्राइव की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं इसे देखना चाहता हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। फिर वो उस पेन ड्राइव को एक जगह पर रख देता है और आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है अपने पास्ट के बारे में, सॉन्गलैन के बारे में, और सॉन्गलैन के बारे में, वीन के बारे में, सब चीज़ सोच रहा होता है। अब ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लैन हाउस में कोई भी आज ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया था। जहाँ तक रही मियामा की बात, तो मियामा को उसे लैन हाउस से निकाल दिया गया था और जिन फैमिली से बेदखल कर दिया था। और जहाँ तक ये तो उतनी सज़ा थी जितनी मियामा की फैमिली ने दी थी, मगर लानवान जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था मियामा के ऊपर कि मियामा की वजह से वीन को इतना सब कुछ सहना पड़ा। और इस वजह से जब मियामा को इस घर से निकाल दिया गया था, तो उसी बीच रास्ते में जब मियामा चल रही थी, तब लानवान जी ने उसे किडनैप कर लिया था और किडनैप करके उसे एक मेंटल असाइनमेंट में भिजवा दिया था और वहाँ पे जाके उससे कहा था कि यही तुम्हारी असली जगह है। दोबारा मेरी फैमिली में मेरी विंग की ओर नज़र उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा और उस दिन तुम मेरे से बैक करोगी मौत के लिए। फिर लानवान जी वहाँ से निकल गया था। अब प्रेजेंट टाइम में सुबह मॉर्निंग में कोई ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आता है। फिर काफ़ी लेट तक मतलब कि अपने रूम से बाहर आते हैं। फिर वो सभी नीचे बैठे हुए, मतलब कि लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में लानवान जी, लैन सिचन, ये सब और तैयार होके अपने कि काम के लिए जा रहे होते हैं। तब मैडम लैन और मैडम यू उन लोगों को बोलती है और खाना खाने के लिए बोलती है, मगर वो लोग सब मना कर देते हैं कि नहीं, उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है, वो लोग ऑफिस में ही कर लेंगे। और ये ऐसे बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैडम यू रोने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, मैंने विंग के साथ बहुत गलत किया, क्यों हम सब उस नन्ही सी जान के ख़िलाफ़ हो गए। वो ऐसे बोल के रोने लगती है। तो फिर जैन फैमिली आगे आते हैं और मैडम यू को शांत करते हैं। फिर मैडम लैन भी मैडम यू को शांत करती है और उनसे बोलती है कि सिर्फ आपकी गलती नहीं थी, हम सब की गलती थी, हम सब उसके दोषी, हम सब ने उसके साथ गलत किया है। फिर मैडम लैन बोलती है सबसे ज़्यादा गलत मैंने किया है, मैंने उसे पाला है, मैंने उसे अपनी माँ की तरह प्यार किया है और मैं उसे समझ ही नहीं पाई, मैंने उसके साथ इतना गलत कर दिया, मैंने कैसे कर दिया ये सब। फिर सब लोग उन्हें शांत कराने लगते हैं। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। व्यूशान सुबह उठा था और वो नीचे आया था ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर वहाँ पे आयान और सुयंग बैठे हुए होते हैं और विंग का वेट कर रहे होते हैं। फिर शुयंग आयन और विंग दोनों को खाना सर्व करता है। फिर विंग खाना खाता है और कि वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। आयन ने विंग को गुड मॉर्निंग बोला था, तो फिर विंग कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर शुयंग उसे उसके शोल्डर पे टैप करता है और बोलता है कि आयन तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो फिर विंग भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और शुयंग को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर शुयंग बोलता है कि मैं आयन को आज उसके किंडरगार्टन छोड़ और तुम अपने ऑफिस जाओ। तो फिर विंग बोलता है कि ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। फिर ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तो फिर स्वयं उससे बोलता है कि मैंने एक न्यू हाउस देखा है। तो फिर विंग उसकी ओर मुड़ता है और बोलता है क्या? बोलता है कि हाँ, ये फ्लैट काफ़ी छोटा है, हाँ, और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तुम्हें पता है ना उनके बारे में? फिर विंग बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम एक न्यू कि नए जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक मैंशन देखा है मैंने, उसे ख़रीद लिया मैंने। तो फिर विंग बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर शुयंग उससे बोलता है कि तुम जाना नहीं चाहते कि मैं वो मैंशन कहाँ पे है? तो फिर विंग बोलता है कि बोलो कहाँ पे है? तो फिर शुयंग उसे एक जगह का प्लेस बताता है। तो फिर विंग बोलता है वहाँ पे तो लैंड मेंशन है। तो फिर बोलता है हाँ, वहाँ पे लैंड मेंशन है, पर लैंड मेंशन के अलावा भी वहाँ पे काफ़ी मेंशन है। शुयंग आयन की तरफ देखता है और बोलता है ना आयन? फिर आयन भी स्माइल करते यस बोलता है। तो फिर विंग बोलता है ठीक है, हम कब शिफ्ट कर रहे हैं? तो फिर शुयंग बोलता है कि आज ही। फिर बोलता है क्या आज ही? फिर बोलता है हाँ,
आज नाइट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मैं मेड और वर्कर से बोल दूँगा, वो हमारा सारा सामान शिफ्ट कर देंगे। तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि और वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं है, हमारी कुछ लगेज ही है और बाकी हम ज़्यादा सामान लेके भी नहीं आए। तो फिर विंग बोलता है कि ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर शुयंग बोलता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। फिर शुयंग जाता है और वो आयन को लेके किंडरगार्टन जाता है। फिर आयन शुयंग की तरफ देखता है और बोलता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट निकले अंकल। तो फिर आयन मतलब शुयंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्यों, तुम्हें कोई शक था मेरी स्मार्टनेस पे? फिर आयन बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो ऐसा फिर बोलता है, बहुत बड़ा वाला सकता, और ऐसा बोल के वहाँ से किंडरगार्टन की साइड भाग जाता है। फिर शुयंग उसकी ओर देखता है, बोलता है, आयान। फिर वो भी उसे बाय बोल के चला जाता है। फिर अब नाइट मतलब कि इवनिंग में दिखाया जाता है शुयंग विंग को लेके घर आ गया था और उसने बोल दिया था कि विंग कि हमारा सारा सामान हमारे न्यू हाउस में पहुंच चुका है, अब हमें भी जाना चाहिए। तो इस वजह से विंग आज जल्दी घर पे आ गया था, वो इवनिंग में ही घर पे आ गया था और वो मतलब कि चेंज करने चला गया था और शुयंग आयन को लेके चेंज करवाने चला गया था। फिर वो लोग चेंज करके आते हैं और अपने कुछ लगेज लेते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ के शुयंग उसे मतलब कि अपने न्यू हाउस पे लेके जाने लगता है। तो फिर विंग मतलब कि विंग पीछे बैठा होता है आयन के साथ और शुयंग आगे बैठा होता है ड्राइवर के साथ। फिर विंग शुयंग से बोलता है कि वो घर कैसा है, तुमने देखा तो है ना, वो घर अच्छा तो है ना? फिर शुयंग बोलता है कि हाँ हाँ, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है और कंफर्टेबल है। और फिर विंग बोलता है कि हाँ, मुझे एक शांत जगह चाहिए। तो फिर शुयंग बोलता है, हाँ, तुम्हें सच में वहाँ पर अच्छा लगेगा। फिर शुयंग मन में बोलता है, आई होप कि तुम मुझे मारो ना, उसे नहीं पिटना चाहता। और फिर वो मन में बोलता है, और वैसे भी ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लैन हाउस की तरफ। लैन हाउस में सब लोग डिनर पे बैठे हुए होते हैं और उन्हें मेड डिनर सर्व कर रहे होते हैं। तभी उनके घर के बाहर गाड़ियों का बहुत बड़ा काफिला आके रुकता है और सब लोगों को आवाज़ आती है। तो सब लोग मतलब कि बोलते हैं एक दूसरे से कि बाहर कोई आया है, कौन आया इस टाइम, ये तो अभी तो बहुत नाइट हो रही है। तो फिर लैन सिचन बोलते हैं कि मैं बाहर मतलब कि हमें बाहर चल के देखना चाहिए। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हम भी चलते हैं। फिर ऐसे बोल के सब लोग वहाँ पे लैन हाउस के बाहर निकल जाते हैं। तो फिर वो लोग देखते हैं कि बाहर काफ़ी सारी गाड़ी आई है। तो फिर उन गाड़ियों में से शुयंग बाहर निकलता है। तो शुयंग को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर शुयंग पीछे का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से आयन बाहर निकलता है और दूसरी साइड से विवशान बाहर निकलता है। फिर विवशान शुयंग की ओर देखता है कि और जोर से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तो फिर शुयंग बोलता है कि हाँ विंग, हम तो अपने घर आए हैं। तो फिर विंग बोलता है, घर? कौन सा घर? फिर शुयंग बोलता है कि विंग मेरे साथ तो चलो। फिर वो ऐसा बोल के विंग को अंदर लेके जाने लगता है। फिर विंग बोलता है कि ये हमारा घर नहीं है, तुमने कहा था कि तुमने एक मैंशन खरीदा हमारे लिए और ये तो लैंड मैंशन है, वो ऐसा बोलता है। फिर मतलब कि पूरी लैंड फैमिली, जिन फैमिली, नी फैमिली, ये सब विंग को और शुयंग को देख रहे होते हैं बात करते हुए। फिर शुयंग उन सबको ग्रीट करता है और हेलो बोलता है। फिर वो सब भी उसे ग्रीट करते हैं, हेलो बोलते हैं। फिर शुयंग बोलता है कि आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाहर हमारा वेलकम करने के लिए आए, वो ऐसा हंसते हुए बोलता है। फिर सब लोग उसे देख रहे होते हैं एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि शुयंग यहाँ पे क्या कर रहा है और विंग यहाँ पे क्यों है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं, मगर वो लोग खुश भी होते हैं कि विंग यहाँ पे आया है, क्या वो यहाँ पे हमारे साथ रहेगा, वो लोग ये भी सोच रहे होते हैं। फिर शुयंग उन सब के अंदर चलने के लिए बोलता है, तो वो सभी अंदर आ जाते हैं। फिर विंग बोलता है कि शुयंग, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो और मुझे यहाँ पे नहीं रहना इन लोगों के साथ। तो फिर ये बात जब विंग बोलता है तो सब लोग सैड हो जाते हैं, जो मतलब कि विंग वो सभी सैड हो जाते हैं और लानमान जी को भी बहुत बुरा लगता है ये बात सुन के। तो फिर शुयंग बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे मतलब कि हमारे लिए एक मेंशन खरीदूँ जहाँ पे हम लोग आराम से रह सके। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ, मैंने ये कहा था, तो क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, तुम मुझे वहाँ पे लेकर चलो ना। तो फिर शुयंग बोलता है कि यही तो वो मेंशन है जो मैंने खरीदा है। फिर विंग बोलता है क्या, और वहाँ पे जितने लोग थे वो भी शॉक हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मतलब कि जिन जुशियान आगे आता है और बोलता है, क्या कहा तुमने ये मेंशन खरीदा है? तो फिर शुयंग उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ, मैंने यही मेंशन खरीदा है हमारे रहने के लिए। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, ये लैंड मेंशन है, तो और तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? तो फिर यही बात लैंड सिचन में बोलते हैं कि तुमने ये मेंशन खरीदा है, मगर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है,
तुम्हें शायद किसी ने झूठ बोला होगा, ये मेंशन नहीं खरीद सकती तुम। तो फिर शुयांग बोलता है कि किसने कहा कि मैं आप सभी से झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर शुयांग एक पेपर मतलब कुछ पेपर्स को आगे निकालता है और उनकी ओर बढ़ाते हुए बोलता है कि ये है लैन मैंसन्स के पेपर जो मैंने खरीदे। तो फिर मिसिस चैन उन पेपर्स को लेता है और उन्हें देख मतलब पढ़ते हुए बोलता है, क्या, पर ये कैसे हो सकता है। फिर शुयांग उनकी ओर बोलता है कि अगर मैं कुछ सोचूं तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर मतलब कि मिस्टर लैन उन पेपर्स को लेते हैं और बोलते हैं, ये क्या, तुमने हमारे मैनेजर को 50% खरीदा है। तो फिर विंग बोलता है, शुयांग ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर विंग मतलब शुयांग बोलता है कि हाँ हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, कोई अच्छा सा मेंशन जहाँ पे, तुमने तो कहा था कि ऐसा मेंशन जहाँ पे तुम्हें कंफर्टेबल फील हो। तो मैंने सोचा कि इस मेंशन में तो तुम काफ़ी महीने रह भी चुके हो, तो फिर यही मेंशन ज़्यादा बेटर होगा। और जब मैं प्रॉपर्टीज़ चेक कर रहा था हमारे रहने के लिए, तो मुझे ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सस्ते रेट पे मिल गई। तो मैंने सोचा कि मैं यही ख़रीद लेता हूँ, और वैसे भी हमें कौन सा पूरा मेंशन चाहिए, तो इस वजह से मैंने हाफ मेंशन खरीद लिया। तो फिर सब लोग शुयांग की ओर देख रहे होते हैं, मतलब कि ये वो लोग सब सोच रहे होते हैं कि इस इंसान की अकल कहाँ पे है। सब लोग यही सोच रहे होते हैं। फिर मतलब ये सिंचन उनकी उसकी ओर देखता बोलता है, तुमने आधा मेंशन खरीदा। फिर विंग मतलब शुयांग होता है कि हाँ मैंने आधा मेंशन खरीदा। आफ्टर ऑल मतलब कि आधे पे हम लोग रहेंगे और आधे पे आप लोग रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें मतलब कि विंग को भी नहीं होगी। फिर विंग उसकी ओर गुस्से से देख रहा होता है कि मतलब कि विंग का मन करता है कि अभी इसे चप्पल जूते जो भी मिले उससे पीटे बस। फिर विंग शुयांग की ओर देखता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुमने कहा तुमने आधा मेंशन खरीदा है, तो ज़रा बताओगे कि हम आधे मेंशन में क्या करेंगे। फिर शुयांग बोलता है कि क्यों, आधे मेंशन कम है क्या। फिर बोलता है कि इस मेंशन में काफ़ी फ्लोर है, ऊपर की फ्लोर हम ले लेंगे, नीचे की फ्लोर ये ले लेंगे। तो फिर विंग शुयांग की ओर देखता है और बोलता है कि तुम्हें यही मेंशन क्यों खरीदना था। तो फिर शुयांग बोलता है कि ऐसे ही मुझे पसंद आया। तो फिर लैन वांजी बोलता है कि तुम्हारे पास ये मेंशन के पेपर कहाँ से आए। तो फिर और इस मेंशन को बेचने के लिए हम में से किसी ने कहा ही नहीं, तो तुमने इसे कैसे बेच दिया। तो फिर विंग मतलब शुयांग उसकी ओर देखता है और बोलता है, बॉस आप भूल गए मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मतलब कि हूँ नहीं पर था, मैंने कुछ महीने आपके साथ काम किया है और इस वजह से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी और उसके थ्रू मैंने इस मेंशन को ख़रीद लिया। तो फिर शुयांग मतलब विंग वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है, कैसी इन्फॉर्मेशन। फिर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि लैन फैमिली के पास हद से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, विलाज है, मेंशन है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि उनमें से ये मेंशन लैन मेंशन भी है जो कि आपकी कंपनी के अंडर आता है, और लैन मेंशन के 50% पेपर्स हमेशा आपकी कंपनी में रखे हुए होते हैं। तो बस मैंने कंपनी से इस मेंशन को ख़रीद लिया और किसी ने मुझे बेच दिया। अब वो तो आप जाने कि किसने आपकी कंपनी के अंदर रहते हुए आपका मेंशन मुझे बेचने की हिम्मत करी है। तो फिर लांगवांजी इसकी ओर देखता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि लैन मेंशन को कोई बेच सकता है, वो हैरान होता है और वो मतलब कि फ़ोन करता है किसी को पता करने के लिए कि ये सच है या झूठ। फिर उसे पता चलता है कि ये सच है और अब लैन मेंशन पूरी तरह से उनका नहीं है, वो सिर्फ 50% लैन फैमिली के पास है और 50% अब शुयांग के पास है, या फिर यूँ कह लो कि विविशियान के पास है, क्योंकि विविशियान के नाम पर ही इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा गया है। फिर विंग शुयांग की ओर देखता है, बोलता है वॉट एवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, हम लोग वापस चलते हैं। और ऐसा बोल के वो वापस जाने लगता है। फिर शुयांग उसका हाथ पकड़ता है और उसे साइड में लेके जाता है और उससे कुछ बात करने लगता है, और सब लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं, और आयन भी उन लोगों को देख रहा होता है कि उसके शुयांग अंकल अब उसकी मम्मा से क्या बात कर रहे हैं। और सब लोग मतलब विंग और शुयांग को देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि शुयांग उसे मतलब विंग को कुछ बहुत ही डीपली समझा रहा है, और विंग के एक्सप्रेशन हर एक मोमेंट में बदल रहे हैं। तो फिर और लास्ट में विंग का एक बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस एक्सप्रेशन सामने आता है, और उसे देख के सब लोग हैरान होते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो विंग लगभग शुयांग की जान लेने की तैयारी कर रहा था और अब उसको देख के हंस रहा है। और फिर विंग और शुयांग वहाँ से सब लोगों के सामने आते हैं, और फिर विंग बोलता है कि ठीक है मैं तो यहीं पे रहूँगा और मैं ऊपर के 2 फ्लोर्स पे रहूँगा। फिर वो जाता है और अपना सामान लेके ऊपर की साइड चले जाता है। फिर ये सब देख के सब लोग मतलब कि
स्पीचलेस हो जाते हैं कि विंग अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, उसे यहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था रहने के लिए, और अब इतनी इजीली विंग कैसे मान गया और अपना लगेज लेके चला भी गया। फिर शुएंग उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है कि मैं भी अपने अपने रूम में जा रहा हूँ, और फिर वो आयन को गोद में उठाता है और अपना सामान लेके जाने लगता है, और फिर वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोग अपना डिनर कर सकते हैं, और फिर वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर सब लोग मतलब कि डम फाउंडली एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अभी हुआ क्या, मतलब कि कोई शुएंग आया और उनके घर पे कब्जा कर लिया, और अब शुएंग और विंग और आयन वो तीनों ऊपर गए रहने के लिए, और सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं और बस सोचते ही रह जाते हैं। फिर सब लोग अपना डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और विंग यहाँ पे रहने के लिए कैसे मान गया, वो ये बात सब लोग सोच रहे होते हैं। फिर अब ऐसे ही मतलब कि विंग की साइड का सीन दिखाया जाता है कि विंग अपने रूम में होता है और वो सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मतलब कि शुएंग ने उससे क्या कहा कि वो इस जगह पे है। फिर अब दिखाया जाता है कि जब शुएंग उसे साइड में लेके गया था, तब शुएंग ने उससे कहा था कि विंग देखो, इन सब ने मिलकर तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, इन सब ने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, रोना मतलब कि तुम इनकी वजह से बहुत ज़्यादा रोए हो, और तुम इन सबको ऐसे कैसे छोड़ दोगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम इन्हें माफ़ नहीं करना चाहती, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम इन्हें इतनी इजीली माफ़ करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें बहुत ज़्यादा पनिश करो, और पनिशमेंट तुम दूर रह के कैसे दोगे। मैं चाहता हूँ कि इन सबको रिग्रेट हो कि इन सब ने तुम्हें कैसे हर्ट किया है। तो फिर मतलब विंग हाथ फोल्ड करके उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर मतलब शुएंग उससे बोलता है कि ये घर लैन हाउस कोई छोटा मोटा घर नहीं है, ये यहाँ पे ये सब लोग रहते हैं, इन सब की पहचान है लैन हाउस। तो बस इस मतलब कि इसकी आधी जगह पे अब तुम रहोगे, तो तुम ये लोग हमेशा 24 घंटे तुम्हें देखेंगे, तुम्हें हंसते हुए देखेंगे, इनके बिना खुश देखेंगे। तो इन सबको रियलाइज़ होगा कि इन सब ने क्या किया है। तो फिर विंग सोचता है, और वो सोचता है कि हाँ, मतलब कि विंग के दिमाग में आया था कि हाँ उसे ये करना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहता है कि इन सबको रियलाइज़ हो कि उन सब ने विंग के साथ गलत किया है, उन्होंने विंग को हर्ट किया है, और विंग भी इन्हें तकलीफ़ देना चाहता है, ज़्यादा नहीं पर हाँ थोड़ी सी, जिससे इन्हें ये पता चले कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और इस वजह से विंग ने यस बोल दिया था और वहाँ से अपने रूम में आ गया था। अब विंग अपने रूम में बैठे हुए सोच रहा होता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या वो इन सबको पेन दे सकता है, तकलीफ़ दे सकता है। तो फिर विंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इन्हें पेन दे सकता हूँ या नहीं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं अब इनमें से किसी से बात नहीं करना चाहता, और वो ऐसा बोल के वहाँ पे सो जाता है। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि शुएंग अपने मतलब मन में क्या सोच रहा होता है। फिर शुएंग सोच रहा होता है कि विंग, पिछले 6 साल से मैंने तुम्हें देखा है, तुम हमेशा दर्द और तकलीफ़ में मैंने तुम्हें देखा है, तुम हमेशा अपनी स्माइल के पीछे हर चीज़ छुपा लेते हो, पर तुम नहीं छुपा पाते। जब बात मेरी आती है तो मैं तुम्हारे अंदर सब चीज़ देख पाता हूँ, तुम्हारा पेन भी देख पाता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ भी देख पाता हूँ। तुम आज तक कभी मूव ऑन नहीं कर पाए। ये मुझे नहीं पता कि तुम क्यों हमेशा ये छुपाने की कोशिश करते हो, मगर साफ साफ दिखता है कि आज भी तुम लैन मांझी से प्यार करते हो। और लैन मांझी मुझे एक अच्छा पर्सन नहीं लगा, मुझे वो तुम्हारे लिए गलत नहीं लगा भी। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम एटलीस्ट इन लोगों के लिए, तुम्हारे दिल में जो गुस्सा है, नाराज़गी है, उसके चक्कर में तुम लैन मांझी के प्यार को इग्नोर ना करो, जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है, जो मैंने देखा है लैन मांझी के दिल में तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानता कि क्या कितना और कब से वो तुमसे प्यार करता है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हाँ वो तुमसे प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में, जब भी मैं तुम्हें टच करता था, जब भी मैं तुम्हारे पास आता था, तो नाराज़गी, जेलसी देखी है, उसकी आंखों में वो नाराज़गी देखी है मैंने। उसका बस चले तो वो मेरी जान ले लेती, मगर हमेशा वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि तुम मेरे साथ खुश हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एटलीस्ट उसे एक चांस दो और कुछ नहीं दो। और फिर वो सोचता है सिंचन, मतलब वो फिर सिंचन के बारे में सोचता है और उसके फेस को याद करके ही सोचता है, और मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे चांस दे, और मैं भी उसे अपना बनाना चाहता हूँ, और मैं उसे अपना बनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वो मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने जिससे प्यार किया वो तुमसे बहुत दूर चला गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते, या फिर कोई और तुमसे प्यार नहीं कर सकता। और फिर वो ऐसा बोल के एक पिलो को हक करके स्माइल करते हुए सो जाता है।
और लानवान जी और उसकी फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। लानवान जी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्यों विंग, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या क्या गॉड ने मुझे एक चांस दिया है। फिर वो बोलता है कि शुएंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या मेरे पास एक चांस है, मुझे नहीं समझ में आता। फिर वो भी ऐसे ही सोच के अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जब सब लोग मतलब कि सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके होते हैं और वो लोग मतलब कि मेड उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है। तभी विंग आयन को लेके मतलब कि आयन को अपनी गोद में लेके नीचे आ रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में शुएंग भी उनके पीछे आ रहा होता है। फिर मतलब कि शुएंग विंग को और आयन को गुड मॉर्निंग बोलता है और वो दोनों भी शुएंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर शुएंग नीचे आता है और उन मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। तो फिर वो सब भी शुएंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर मतलब कि शुएंग विंग की ओर देखकर बोलता है कि विंग, तुम इन सबको गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं, मैं किन्हीं गुड मॉर्निंग बोलूँ, और ऐसा बोल के वो अपनी एक सीट पे बैठ जाता है। तो फिर शुएंग भी कुछ नहीं बोलता और वो भी उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। फिर विंग शुएंग की ओर देखता है और बोलता है कि तुमने मुझसे कुछ कहा था। तो फिर शुएंग बोलता है क्या, और उन लोगों की ये सारी बातें सब लोग सुन रहे होते हैं। फिर विंग बोलता है कि तुम भूल गए, लास्ट नाइट तुमने मुझसे कुछ कहा था। फिर शुएंग होता है क्या, मैंने क्या कहा था, मैं भूल गया। फिर विंग होता है तुम हमेशा इम्पोर्टेंट बातें कैसे भूल जाते हो। फिर शुएंग होता है अरे यार, भूल गया तो भूल गया, तुम बताओ ना तुमने मुझसे क्या कहा था। तो फिर विंग मतलब कि मैंने तुमसे क्या कहा था। तो फिर विंग बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब मुझे बताओ वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं। तो फिर मतलब कि शुएंग बोलता है ओह हाँ, सॉरी मैं भूल गया, मैंने नहीं पूछा, मैं एक और कॉल करके पूछता हूँ। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बहुत गुस्से से बोलता है शुएंग, तुमने मुझसे कहा था कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसी वजह से तो हम लोगों ने शिफ्ट किया है ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर शुएंग बोलता है अरे हाँ बाबा ठीक है ना, मैं अभी पूछ रहा हूँ, अभी कॉल करता हूँ। फिर शुएंग उन्हें मतलब कि किसी को कॉल करने लगता है। फिर वो पर्सन कॉल मतलब कि शुएंग कॉल कर रहा होता है पर वो सामने से कोई उसका कॉल उठा नहीं रहा होता है। तो फिर विंग बोलता है क्या हुआ। फिर बोलता है कि वो कॉल नहीं उठा रहा है। फिर विंग होता है सीरियसली शुएंग, वो कभी तुम्हारा कॉल नहीं उठाता, तुम पता नहीं क्यों हमेशा उससे झगड़ते रहते हो। फिर शुएंग उसको देखकर बोलता है मैं कब उससे झगड़ा, और मैंने कब किया उससे झगड़ा। तो फिर विंग बोलता है तो फिर वो कभी तुम्हारा कॉल क्यों नहीं उठाता। फिर शुएंग बोलता है कि मुझे नहीं पता वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठाता, अब तुम ही कर लो, मुझे नहीं करना उसे कॉल। फिर विंग होता है मैं क्या करूँ तुम दोनों का, सीरियसली तुम दोनों कौन कहेगा कि तुम दोनों एक मैच्योर पर्सन हो, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ते क्यों रहते हो। फिर शुएंग बोलता है कि विंग तुम जानते हो मेरी उसकी नहीं बनती, अब नहीं बनती तो नहीं बनती, मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें भी उस जैसे पर्सन से दोस्ती करना ज़रूरी था क्या। तो फिर विंग शुएंग की ओर बहुत गुस्से से देखता है और बोलता है कि वो तुमसे तो लाख गुना अच्छा है और काफ़ी मैच्योर भी है, वो हर चीज़ को मैच्योरली हैंडल करना जानता है। तो फिर शुएंग उसकी ओर देखता है और बोलता है तो फिर वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा एक मैच्योर पर्सन की तरह। तो फिर विंग अपना हाथ अपने सर पे मारता है और बोलता है बस मैं तुम लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहता। फिर विंग अपना फ़ोन उठाता है और उस पर्सन को कॉल करने लगता है। तो फिर विंग मतलब कि जब विंग उसे कॉल करता है तो सेकंड रिंग में ही वो पर्सन कॉल उठा लेता है और फिर विंग उससे बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। फिर मतलब वो पर्सन बोलता है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं आया हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं आ जाऊँगा, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा जब मैं आऊँगा। तो फिर विंग होता है कि ठीक है, पर तुम कब आओगे टाइम। तो फिर वो उसे बोलता है कि मैं शाम तक आ जाऊँगा। और फिर विंग उसे बोलता है कि क्या वो भी आ रही है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ वो भी आ रही है एंड डोंट वरी, वो दोनों आ रहे हैं मेरे साथ। तो फिर विंग होता है कि ठीक है, तुम मतलब उन दोनों का ध्यान रखना। फिर वो पर्सन बोलता है कि हाँ मैं ध्यान रखूँगा, वो और नहीं मैं छोटा बच्चा हूँ, नहीं वो, तो डोंट वरी मैं ध्यान रख लूँगा। तो फिर विंग होता है ओके। फिर शुएंग बोलता है सी हो गई तुम्हारी बात। तो फिर विंग बोलता है हाँ मेरी हो गई। फिर शुएंग बोलता है कि तुम जब उसके पास कॉल था तो वो मेरा भी कॉल उठा सकता था। फिर विंग होता है मतलब उसकी और हाथ जोड़ के बोलता है कि प्लीज़ अब मुझे चैन से खाने दो, मुझे एटलीस्ट अभी चैन से खाने दो, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ। तो फिर शुएंग बोलता है कि मेरी क्या गलती है। तो फिर विंग बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़े बिना नहीं रह सकते, इस वजह से। शुएंग बोलता है कि विंग तुम जानते हो हम दोनों में हमेशा सिर्फ तुम्हारी वजह से लड़ाई होती है। तो फिर
विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ। और इसी बात पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम दोनों वैसे तो बहुत ज़्यादा मैच्योर बनते हो, जब बात मेरी आती है तो एक इमेच्योर किड की तरह कैसे बिहेव कर सकते हो। तो फिर शुयंग उसकी ओर देखता है, बोलता है बस मुझे और कोई बात नहीं करनी, तुमने मुझे इमेच्योर कहा, मैं एक मैच्योर यंग मैन हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो फिर विंग बोलता है नॉट अगेन शुयंग, प्लीज़ बच्चों की तरह एक्ट करना बंद करो। और फिर मतलब कि शुयंग होता है ओके ठीक है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं और ये सारी बातें जो भी विंग और शुयंग के बीच हुई थी वो सारी बातें सब लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। उन सभी को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है, बिल्कुल इग्नोर फील हो रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि विंग उन लोगों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो लोग है ही नहीं वहाँ पे मौजूद। और मतलब कि जैनचन सिंचन ये सब लोग देख रहे होते हैं विंग की ओर। और उन सबको बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि विंग पहले जैसे उन लोगों से बात किया करता था, उन लोगों के साथ फनी मोमेंट्स किया करता था, वैसे अब विंग की लाइफ में कोई और आ गया है। ऐसा उन लोगों को फील हो रहा होता है जैसे विंग की लाइफ में अब इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि विंग इन लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, इन लोगों की बिल्कुल देख नहीं रहा, हाँ वो इन सब की ओर देख रहा है, इन सब की ओर ध्यान दे रहा है। उसे फील हो रहा है कि सब लोग उसे देख रहे हैं, पर वो उन्हें इग्नोर कर रहा है, पूरी तरह से इग्नोर। वो लोगों की ओर ध्यान देना नहीं चाहता अब, कि उसने पहले बहुत कर लिया इन लोगों के लिए, ये सोच के अब वो खाना खाने लगता है। फिर विंग शुयंग से बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर शुयंग बोलता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर विंग होता है कि ठीक है तुम तैयार हो जाओ और आयन को भी रेडी कर दो, हम उससे किंडरगार्टन छोड़ के फिर ऑफिस जाएंगे। तो फिर शुयंग बोलता है कि ठीक है। तो फिर शुयंग रेडी होने के लिए जाता है, तो फिर विंग खुद आयन को लेके जाता है और उसे रेडी करता है। फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि लानवान जी और लानवान जी जिनजुशियन लैंसिचन ये सब भी ऑफिस जाने वाले होते हैं। तो वो लोग भी तैयार होकर नीचे खड़े होते हैं लिविंग रूम में। फिर मतलब कि शुयंग आता है और वो बोलता है कि मैं रेडी हो गया, चलो चले। फिर आयन बोलता है कि अंकल आ गए। फिर वो बोलता है कि चलो चलो मम्मा हम चलते हैं। फिर विंग होता है कि ठीक है। फिर वो आयन को गोद में उठाता है और वहाँ से चलने लगता है। फिर सब लोग विंग की ओर देख रहे होते हैं कि विंग कैसे इग्नोर कर रहा है। विंग ने ध्यान तक नहीं दिया कि सब लोग उसकी ओर देख रहे हैं। फिर विंग वहाँ से निकल जाता है और वो आयन को मतलब कि उसके किंडरगार्टन में छोड़ते हैं और फिर शुयंग और विंग दोनों ऑफिस चले जाते हैं। अब ऐसे ही उनका आज का दिन भी बीत जाता है। विंग ने पहले ही बॉडीगार्ड से बोल दिया था आयन को पिक करने के लिए। बॉडीगार्ड आयन को लेके लैन हाउस पहुंच गया था। और फिर अब विंग नाइट में आते हैं, मतलब कि उनकी ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद शुयंग और विंग घर पे आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में लैन वांजी लैंसचन ये सब भी आ जाते हैं उनके ऑफिस आवर्स ख़त्म करके। फिर सभी वहाँ पे एक साथ ही एंटर करते हैं लैन मैंशन में। फिर तभी उस वक्त एक फ़ोन विंग को रिसीव होता है। फिर सब लोग वहीं पे लिविंग रूम में खड़े होते हैं। तब विंग बोलता है कि क्या तुम आ गए। फिर सब लोग विंग की बात को सुन रहे होते हैं। तो फिर विंग उससे बोलता है कि तुम लोग कहाँ पे हो। फिर सामने से कुछ आंसर आता है पर वो लोग सुन नहीं पाते। तो फिर विंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे हो। फिर बोलता है क्या लैंड मैंशन के सामने। फिर ऐसा बोल के विंग बाहर निकलने लगता है। फिर शुयंग बोलता है क्या वो लोग आ गए। फिर वो बोलता है कि हाँ वो आ गए, वो बाहर है। फिर शुयंग बोलता है इतनी जल्दी। फिर वो भी बाहर जाने लगते हैं। और जब मतलब कि वो लोग लैन फैमिली जिन फैमिली सब देखती है कि विंग बाहर जा रहा है किसी को देखने के लिए, तो फिर वो लोग भी बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत ही मतलब कि इस 2 स्पोर्ट्स कार उन दो मतलब कि मैंशन के सामने खड़ी है। और उनमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट दिख रहा होता है। और उसे देख के मतलब कि सब लोग देख रहे होते हैं, मेस्मराइज हो रहे होते हैं। फिर दूसरी गाड़ी से एक पर्सन और बाहर निकलता है और उसके बगल में से एक लड़की बाहर निकलती है। फिर जब वो लड़की विंग को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलती है विंग, ऐसा बोल के वो दौड़ती हुई जाती है और विंग को गले लगा लेती है। फिर विंग भी उसे हग बैक करता है और बोलता है जाओ लूसी तुम यहाँ पे। फिर बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो फिर विंग बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आ रही हो। तो फिर शुयंग बोलता है कि विंग उसकी टांग खींचना बंद करो। फिर विंग बोलता है हाँ। फिर वो उसे उसके फोrehead पे टैप करता है, बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आ रही हो और वैसे भी तुम यहाँ पे आओ और मुझे पता ना हो। फिर विंग बोलता है मतलब फिर पीछे से 2 पर्सन आते हैं और बोलते हैं विंग उसे छोड़ो, हमें भी गले लगा लो यार, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। फिर विंग आगे बढ़ता है और उन दोनों को साथ में गले लगा लेता है।
फिर वो दोनों भी विंग को हग बैक करते हैं। फिर शिवम मतलब कि शिवम बोलता है कि अरे बस अब छोड़ भी दो और मुझे भी लगाओ यार, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर एक पर्सन बोलता है कि किसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। फिर शिवम बोलता है कि मैं भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता, ये और प्लीज़ तुम मुझसे बात मत किया करो येन, तुम हमेशा मुझसे झगड़ते क्यों रहते हो। फिर येन बोलता है कि तुम हमेशा फालतू बकवास करते हो, इस वजह से झगड़ता हूँ मैं तुमसे। फिर विंग उन दोनों को शांत कराता है, वो बोलता है कि प्लीज़ तुम दोनों अगेन शुरू मत हो जाना, मैं तुम दोनों की लड़ाई इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वैसे ही बहुत थक गया हूँ। फिर मतलब कि फिर एक पर्सन बोलता है कि विंग तुम टायर्ड हो, तुम अभी ऑफिस आए हो। फिर वो बोलता है हाँ मैं अभी ऑफिस आया हूँ और तभी तुम लोग आ गए। तो फिर वो पर्सन बोलता है तुम्हें हमें देखकर खुशी नहीं हुई। फिर विंग बोलता है कि नहीं हान, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई है और मुझे तुम्हें देखकर खुशी क्यों नहीं होगी, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर हान बोलता है फिर विंग बोलता है कि चलो अंदर चलो। फिर ये सब मतलब कि ये सब नज़ारे पूरी सब लोग देख रहे होते हैं, लैन फैमिली, जिन फैमिली, सब लोग देख रहे होते हैं। और लानवान जी बहुत ज़्यादा मतलब कि जेलस फील कर रहा होता है कि कैसे उसकी ओमेगा को हर पर्सन टच कर रहा है, हर पर्सन गले लगा रहा है, पर वो अपने ओमेगा को टच तक नहीं कर सकता। वो ऐसा फील कर रहा होता है अंदर से और बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। उसका मन करता है कि जिस पर्सन ने अभी उन दो अल्फा ने उसकी विंग को हक किया तो वो उन दोनों अल्फा को मार दे, जान ले उन लोगों की। मतलब कि वो शुयंग को ही हैंडल नहीं कर पा रहा था और अब ये दो अल्फ़ा और आ गए, वो ऐसा सोच रहा होता है और मन ही मन उन लोगों को कर्स कर रहा होता है। फिर और बाकी सब लोग देख रहे होते हैं कि विंग कितने प्यार से, कितनी स्माइल करके उन लोगों से बात कर रहा है, उन लोगों की हालचाल पूछ रहा है, ये सब देख रहे होते हैं। फिर विंग बोलता है कि चलो चलो अंदर चलो। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। फिर जाओ लूसी बोलती है कि विंग ये मेंशन तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर विंग बोलता है अच्छा तुम्हें पसंद आया, तो फिर बोलती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर विंग बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जो सा रूम लेना है तुम वो रूम तुम ले सकती हो। तो फिर जाओ लूसी बोलती है कि ठीक है। फिर जाओ लूसी से बोलती है कि वो सब छोड़ो विंग, तुम बताओ तुम कैसे हो। फिर विंग बोलता है कि बस ठीक हो, ऑफिस और घर बस खुश हूँ। फिर मतलब जाओ लूसी बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया विंग। फिर विंग बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर येन उसके पास आता है और बोलता है उसके कंधे पे हाथ रख के कि विंग तुम ठीक हो ना। फिर विंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर शुयंग बोलता है कि अगर वो ठीक नहीं भी होगा तो अब तो हो जाएगा ना, तुम आफ्टर ऑल तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। तो फिर येन बोलता है कि हाँ करता हूँ ना, बहुत करता हूँ। और ऐसा बोल वो विंग के कंधे पे हाथ रख लेता है और स्माइल करने लगता है। और इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को सुन के दो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जेलसी फील होती है। और उनमें से एक का नाम होता है विंग और दूसरे का नाम हम कल बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की स्टोरी यहीं तक ही, आगे इसे कल कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।